नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। मैं ब्रिजमोहन आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एंशिएंट हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सीरीज़ के पिछले 2 वीडियोज़ में हमने वैदिक सभ्यता से संबंधित 60 प्रश्नों तथा उनके उत्तर को डिटेल में देखा। आज के इस वीडियो में हम वैदिक सभ्यता के ही 30 और प्रमुख प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, क्वेश्चन आंसर का यह वीडियो सीरीज आपको कैसा लग रहा है, आप कमेंट करके अवश्य बताएँ। आइए दोस्तों, अब बिना देर किए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने 60वां प्रश्न देखा था, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके बताएं। निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। इसका उत्तर है लोपामुद्रा। ऋग्वेद में कुछ विदुषियों की भी कहानियाँ हैं, जिनमें से लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, विश्वपाला प्रमुख हैं। इनमें से लोपामुद्रा ने कुछ वैदिक मंत्रों की रचना भी की थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। जादू टोना, तंत्र मंत्र, वशीकरण इत्यादि इन चीज़ों का वर्णन अथर्ववेद में किया गया है। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है। अस्किनी चिनाब नदी का प्राचीन नाम था। व्यास का प्राचीन नाम विपाशा, रावी का प्राचीन नाम परुष्णी और झेलम का प्राचीन नाम वितस्ता था और चिनाब का प्राचीन नाम अस्किनी था। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में यानी उत्तर वैदिक काल में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ। उत्तर वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग सिक्का के लिए किया जाने लगा। ऋग्वैदिक काल में स्वर्ण आभूषणों को निष्क कहा जाता था। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। अफगानिस्तान के कुबा और कुरमू नदियों का संबंध आर्यों के साथ था। अफगानिस्तान के इन नदी घाटियों में भी आर्यों का बसाव क्षेत्र था। सुमेलित करना है वेद और उनमें वर्णित विषयों के बारे में। ऋग्वेद में स्रोत और प्रार्थनाएं हैं। यजुर्वेद में स्रोत और यज्ञ की विधियों का वर्णन है। सामवेद ऋग्वेद के इन मंत्रों को संगीत रूप दिया गया है और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण, समाज, विवाह, मृत्यु इत्यादि का वर्णन है। 4, 2, 1, 3। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। सोम देवता को ही वनस्पति का देवता भी कहा जाता है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे। यह केकई क्षेत्र के शासक थे। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। इसका उत्तर है अथर्ववेद। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। अथर्ववेद में ही राजा परीक्षित का भी उल्लेख मिलता है, जिसे मृत्यु लोक का देवता कहा गया। ऋग्वैदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी। ऋग्वैदिक काल में बलि तथा कर्मकांडों का वर्चस्व था। ऋग्वैदिक काल में मूर्ति पूजा, एकेश्वरवाद तथा देवी पूजा की अवधारणा नहीं थी। उस समय बलि और कर्मकांड सर्वाधिक लोकप्रिय थे। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था। स्वर्ण आभूषण को निष्क कहा जाता था, जो कि गला में पहना जाता था। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी। वैदिक युग में वंश परंपरागत राजतंत्र था। जब महाजनपद की शुरुआत हुई तब कुछ महाजनपदों में गणतंत्र शासन प्रणाली थी। वैदिक युग में राजतंत्र था, जो कि वंशानुगत था। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर तथा वंशानुचरित संकेतक हैं किसके। ये सब संकेतक हैं पुराणों के। अवस्था, जिंद अवस्था और ऋग्वेद में समानता है। अवस्था किस क्षेत्र से संबंधित है। जिंद अवस्था ग्रंथ ईरान से संबंधित है। इसमें और ऋग्वेद में काफ़ी समानताएं मिलती हैं, जैसे देवताओं के नाम। ऋग्वैदिक धर्म क्या था। ऋग्वैदिक धर्म बहुदेववादी था। ऋग्वेद में बहुत सारे देवताओं का वर्णन किया गया है, जिससे यह ज्ञात होता है कि ऋग्वैदिक समाज बहुदेववादी था। सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति कब हुई। इन सभी दर्शनों की अभिव्यक्ति वैदिक काल में ही हुई थी। सांख्य दर्शन कपिल मुनि ने दिया था, योग दर्शन पतंजलि ने,
न्याय दर्शन अक्षपाद गौतम ने, वैशेषिक दर्शन ऋषि कनाद ने, और मीमांसा जैमिनी तथा वादरायण ने, जिसमें पूर्व मीमांसा जैमिनी तथा उत्तर मीमांसा वादरायण ने दिया था। निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? यह सूचना हमें बोगाज कोई अभिलेख से प्राप्त होती है। 1400 ईसा पूर्व के बोगाज कोई अभिलेख से हमें आर्यों के आगमन की जानकारी मिलती है, जिससे हमें यह ज्ञात होता है कि ईरान से भी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। बोगाज कोई अभिलेख से ही हमें ऋग्वेद के कई देवताओं के नामों का उल्लेख भी मिलता है। गोत्र शब्द का प्रथम प्रयोग कब हुआ था? गोत्र शब्द का प्रथम प्रयोग ऋग्वेद में किया गया है। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? आर्यों के मूल निवास के बारे में बाल गंगाधर तिलक ने भी लिखा है। बाल गंगाधर तिलक ने अपनी पुस्तक द आर्कटिक होम्स ऑफ वेदास में आर्यों का मूल निवास आर्कटिक क्षेत्र को बताया है। श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई थी? श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप में संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। मिलान करना है वेद और उनमें वर्णित विषय पर। यह प्रश्न पहले भी था, बस इन शब्दों में थोड़ा परिवर्तन था। अथर्ववेद में औषधियों के बारे में वर्णन है, ऋग्वेद में ईश्वर महिमा है, यजुर्वेद में यज्ञ की विधियों का वर्णन है, और सामवेद ईश्वर महिमा को ही ऋग्वेद के मंत्रों को संगीत रूप दिया गया। 3, 1, 2, 4। पूर्व वैदिक कार्यों का धर्म प्रमुखता था। पूर्व वैदिक कार्य प्रकृति पूजा और यज्ञ कर्मकांडों में विश्वास करते थे। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है किसे? सर्वाधिक ऋग्वैदिक मंत्र इंद्रदेव को समर्पित है। ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, जिसे दशराग्य युद्ध कहा गया है, वह किस नदी के किनारे लड़ा गया था? ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग्य युद्ध का वर्णन है। यह युद्ध परुष्णी नदी, जिसे वर्तमान में रावी नदी कहा जाता है, इसके तट पर लड़ा गया था। इस युद्ध में एक तरफ भरत वंश के राजा सुदास थे और दूसरी तरफ 10 अन्य कबीलों के राजा थे, परंतु इसमें जीत भरत वंशीय राजा सुदास की ही हुई थी। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेथ माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? इसका उत्तर होगा ऋषि गौतम रहुगण। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र ऋग्वेद में है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र है, जिसकी रचना ऋषि विश्वामित्र के द्वारा की गई थी। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र में यज्ञ वेदिकाओं के निर्माण के नियम तथा ज्यामितीय विज्ञान का वर्णन किया गया है। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है मुंडकोपनिषद से। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किससे है? ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करने वाले ब्राह्मण को होता या होत्री कहा जाता था। सत्यकाम जाबाल की कथा, जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है, यह उल्लिखित है। इस कहानी का वर्णन छंदोग्य उपनिषद में किया गया है। वैदिक सभ्यता से महत्वपूर्ण प्रश्नों में दोस्तों बस इतना ही। आशा करता हूँ कि इन तीनों वीडियोस को देखकर वैदिक सभ्यता से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य आप समझ गए होंगे। यदि आपने वैदिक सभ्यता से जुड़े प्रमुख तथ्यों का वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे भी अवश्य देख लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, यह वीडियो सीरीज़ आपको कैसी लग रही है आप कमेंट करके अवश्य बताएं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सीरीज़ के अगले वीडियो से हम प्राचीन भारत में धर्म सुधार आंदोलन के अंतर्गत बौद्ध धर्म से जुड़े महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों तथा उनके उत्तर को डिटेल में देखेंगे। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।